Welcome everyone. This is the third lecture of DBMS, and in this video we will discuss about database schema, types of database schema and database instance. ठीक है? तो without wasting any time, let's start this video. So first one is database schema. In a database management system, a database schema is the blueprint or structure that defines how data is organized within the database. तो बेसिकली आपका डेटाबेस स्कीमा क्या होता है? इसमें एक ब्लूप्रिंट होता है, ये आपका और स्ट्रक्चर होता है किस तरीके से आपका डेटा उसमें ऑर्गेनाइज है डेटाबेस में. ठीक है. इट आउटलाइंस द टेबल्स, फील्ड्स, columns, relationships and constraints that data must adhere to. तो बेसिकली ये किसको आउटलाइन करेगा? ये आपके टेबल में कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स एंड रोज होती हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप्स और उनके बीच का कंस्ट्रेंट्स को शो करता है. ठीक है. तो द स्कीमा सर्व्स एज अ फ्रेमवर्क फॉर हाउ डेटा इज स्टोर्ड, एक्सेस्ड एंड मैनिपुलेटेड. तो बेसिकली आपका स्कीमा क्या है? एक फ्रेमवर्क को डिफाइन करता है कि किस तरीके से आपका डेटा उसमें स्टोर रहेगा, किस तरीके से उसको एक्सेस किया जाएगा और किस तरीके से डेटा को आप चेंज कर सकते हैं. ठीक है. It ensures data integrity and provides a way to the system understand how the different pieces of data related to each other. तो बेसिकली ये डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है. डेटा इंटीग्रिटी मींस होता है आपका कि डेटा आपका कंप्लीटली एक्यूरेट है, सही तरीके से रखा गया है उसमें. ठीक है. एंड प्रोवाइड्स अ वे फॉर द सिस्टम टू अंडरस्टैंड हाउ द डिफरेंट पीसेस ऑफ डेटा रिलेटेड टू ईच अदर. तो डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है, साथ में आपका एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिसमें दोनों की जो सारे आपके डेटाबेस के पीसेस रहेंगे वो कैसे एक दूसरे से लिंक रहेंगे. ठीक है. नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ डेटाबेस स्कीमा. तो डेटाबेस स्कीमा क्या होता है? डेटाबेस स्कीमा तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है आपका. ठीक है. सबसे पहला है लॉजिकल स्कीमा, व्यू स्कीमा एंड फिजिकल स्कीमा. ठीक है. तो एक एक करके सभी पढ़ेंगे. सबसे पहला है हमारा फिजिकल स्कीमा. फिजिकल स्कीमा क्या होता है? इन द फिजिकल स्कीमा द डेटाबेस इज डिजाइंड एट द फिजिकल लेवल. डेटाबेस क्या होगा? आपका फिजिकल लेवल पे डिजाइन किया जाएगा इसमें. At this level, the schema describes how data block is stored and how data is managed. तो बेसिकली इस स्कीमा में इस लेवल पे क्या होता है? स्कीमा ये आपका डिफाइन करता है कि किस तरीके से आपका डेटा ब्लॉक उसमें स्टोर्ड है और कहाँ पे आपका हार्ड डिस्क में स्टोर्ड रहेगा. बेसिकली फिजिकल स्कीमा में ये रहता है आपका. ठीक है. लॉजिकल स्कीमा में क्या होता है? लॉजिकल लेवल पे डिजाइन होगा. ठीक है. इन दिस लॉजिकल स्कीमा द डेटाबेस इज डिजाइंड एट अ लॉजिकल लेवल. तो लॉजिकल लेवल पे ये डिजाइन होता है आपका. ठीक है. एट दिस लेवल द प्रोग्रामर एंड डेटा एडमिनिस्ट्रेटर परफॉर्म देयर वर्क. इस पे क्या होता है बेटा? प्रोग्रामर होते हैं और आपका डेटा एडमिनिस्ट्रेटर होता है कि इस पे वर्क करता है. ठीक है. ऑल्सो एट दिस लेवल आर सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन अ स्ट्रक्चर्ड वे. ठीक है. इस पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा भी स्टोर रहता है एक स्ट्रक्चर्ड वे में. बट द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डेटा आर हिडन इन द फिजिकल लेयर फॉर द सिक्योरिटी पर्पस. ठीक है. तो बेसिकली कुछ इसमें इम्प्लीमेंट डेटा की इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर दिया जाता है फिजिकल लेयर पे कुछ सिक्योरिटी पर्पस के लिए. ठीक है. तो बेसिकली आपका जो लॉजिकल स्कीमा है किसके लिए है? वो आपका प्रोग्रामर और एडमिनिस्ट्रेटर के लिए है. वो अपना काम करते हैं इस पे. ठीक है. यानी कि लॉजिकली आपका कंस्ट्रेंट लगाएंगे उस पे, लॉजिकली डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन करेंगे. ठीक है. उसका अपडेशन हो गया, उसका डिलीशन हो गया. ठीक है. नेक्स्ट है आपका व्यू स्कीमा. व्यू स्कीमा क्या होता है? व्यू स्कीमा क्या होगा? द डेटाबेस इज डिजाइंड एट द व्यू लेवल. आपका व्यू लेवल पे डिजाइन होता है. ठीक है. दिस स्कीमा डिस्क्राइब द यूजर इंटरेक्शन विद इन द डेटाबेस सिस्टम. तो बेसिकली आपको डिफाइन करता है कि यूजर आप उस यूजर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है. ठीक है. उसके इंटरेक्शन को मैनेज मेंटेन करता है. So next topic is database instance. ठीक है. In DBMS, the data is stored for a particular amount of time and is called an instance of the database. तो basically आपका database instance क्या होता है कि database में एक particular amount of time में data जो stored होता है उसी को आप database instance बोलते हैं. ठीक है. तो the database schema defines the attributes of the database in a particular DBMS. तो basically जो database schema क्या होता है कि attributes को define करेगा उसके database में. The value of a particular attribute at a particular moment in time is known as an instance of database. उन्हीं एट्रीब्यूट को वैल्यू को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम को जो डिफाइन करता है वही आपका डेटाबेस इंस्टेंस कहलाता है. ठीक है. एक एग्जांपल लेते हैं इसका. लेट अस से वी हैव अ सिंगल टेबल ऑफ स्टूडेंट इन द डेटाबेस टुडे. द टेबल हैज 100 रिकॉर्ड्स. आज उसमें 100 रिकॉर्ड ऐड किए गए हैं. ठीक है. द इंस्टेंस ऑफ द डेटाबेस हैज 100 रिकॉर्ड्स. तो उसका इंस्टेंस क्या बनेगा? 100 रिकॉर्ड्स बनेगा. ठीक है. अगर हम उसमें 100 रिकॉर्ड्स और ऐड करना चाहें बाय टुमारो, ठीक है, next day, so the instance of the database tomorrow will have 200 in the table. तो automatically उसका instance क्या बन जाएगा? 200 records बन जाएगा.
ठीक है। तो डेटाबेस स्कीमा एंड डेटाबेस इंस्टेंस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डेटाबेस स्कीमा क्या करता है? आपका स्ट्रक्चर्ड को डिफाइन करेगा कि किस तरीके से उसका डेटाबेस का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। और डेटाबेस इंस्टेंस क्या करेगा? उसी पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर ऑफ टाइम पे कितना डेटा उसमें स्टोर्ड है, कितने एट्रीब्यूट, कितना आपके रिकॉर्ड्स उसमें रहे हैं, वही आपका डेटाबेस इंस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।